इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट होने वाली है डिफरेंट जॉब्स के लिए। अगर आप JKSSB के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले हैं, JKPSC के लिए, या फिर जहाँ जहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट होगी, अगर MBBS की बात करें, BDS या दूसरे जो भी गवर्नमेंट सीट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कहाँ कहाँ किस किस को रिजर्वेशन कितनी परसेंटेज में मिली है, PWD वाले कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रूल 2 क्या है, रूल 4 क्या है, कौन से रूल्स हैं, ये किस में क्या ये डिस्कस क्या किया गया है, यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हम इस नोटिफिकेशन को अगर देखें तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर सिविल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिविल सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से नोटिफिकेशन 15 मार्च 2024 को आया था। अब यहाँ पर SO 176 जिसमें लिखा गया है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 23 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के जो सेक्शन 23 के तहत, उसके बाद द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड ऑल अदर इनेबलिंग प्रोविजन इन द बिहाफ एंड सुपरसेशन ऑफ नोटिफिकेशन। एक ये वाला था SO 537 जो कि 19/10/2022 की बात की गई है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि फॉलोइंग अमेंडमेंट जो बदलाव जो हैं वो लाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005, जिसके तहत यहाँ पर नंबर 1 रूल 2 जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स की बात करें 2005 की बात करें तो इसमें ए जो है वो ओमिटेड कर दिया गया है। ओमिटेड मतलब नॉट इंक्लूड, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्लास और यहाँ पर बात की गई है अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, मींस क्लासेस डिक्लेयर सच एज एनेक्सर डी में यहाँ पर जो है उनको अब कौन कौन से एनेक्सर डी, इसी नोटिफिकेशन के एनेक्सर डी में डिस्कस किया गया है कौन कौन से अदर बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। सबसे पहले रूल 14 में क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं, क्या बदलाव लाए गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले SC की बात करें तो इसको 8% रिजर्वेशन दी गई है। ST सोशल ट्राइब की बात करें तो सबसे पहले टोटल तो 20% है, जिसमें से यहाँ पर कुछ पहले भी जैसे बकरवाल हो गए, बाल्टी हो गए, बेदा, बोटो, ये जितने भी आते हैं आप देख लीजिए। इस तरह से मैं अगर गिनता रहूँगा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। तो 10% रिजर्वेशन इनको ऑलरेडी थी। अब यहाँ पर ये जो नए 10% पहाड़ियों को मिली है, जिसमें गद्दा ब्राह्मण, कोली, पदारी ट्राइब, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2024 के तहत जो ये वाले पहाड़ी मतलब इन पहाड़ियों को 10% रिजर्वेशन मिली है। उसके बाद सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की बात करें अदर देन SC एंड ST की बात करें तो OBC वाले जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को 8% रिजर्वेशन, पहले 4% थी। उसके बाद यहाँ पर जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहते ALC वाले या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, उनको 4% पहले भी थी, अब भी वही है। RBA वालों को 10% रिजर्वेशन। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 10% रिजर्वेशन। एक्स सर्विसमैन, ये दोनों हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है जिसमें 6% और पर्सन विद डिसेबिलिटी 4%। और किसी भी कैटेगरी के बीच अगर ये वाले दोनों जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इनको मिलेगी एक्स सर्विसमैन, चाहे वो किसी भी इन कैटेगरीज़ के बीच होंगे तो उनको इस तरह से रिजर्वेशन मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद रूल 13 में जो बदलाव लाए गए हैं तो जो ऐड किए गए हैं वो ये है कि भाई SC के लिए 8% रिजर्वेशन, वही ST जो हैं पहाड़ी और दूसरे जो हैं जिनको ऑलरेडी पहले था शेड्यूल ट्राइब में उनको 10%। उसके बाद जो OBC के लिए 8%, ALC के लिए 4%, 10% रिजर्वेशन यहाँ पर RBA के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%। और यहाँ पर हॉरिजेंटल जो है रिजर्वेशन इस रूल के तहत यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए 4% रिजर्वेशन रखी गई है। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल 3%, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड UT पुलिस पर्सनल 1%, एंड कैंडिडेट पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मैन देते हैं, ठीक है ना, तो उनको 2% रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन जो है MBBS के जो JKBOP के थ्रू जो काउंसलिंग होती है MBBS के लिए जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना, ये वाली रिजर्वेशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन से, इन रूल 13 में जो चेंज लाए गए हैं। उसके बाद रूल 14 जो है इसको ओमिटेड कर दिया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। रूल 15 की अगर बात करें तो क्या चेंजेस लाए गए हैं इसमें, ओपन मेरिट के लिए 50% रिजर्वेशन, रिजर्व कैटेगरी के लिए बाकी ये देख रहे हैं आप, SC के लिए 8% वही सेम यहाँ पर,
और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आरबी के लिए 10% है, एएलसी के लिए 4%, 8% ओबीसी वालों को मिला है, पहले 4% हुआ करता था। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि चिल्ड्रन डिफेंस पर्सनल के लिए 1% है, और चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस यूटी पुलिस के लिए 1%। और अगर स्पोर्ट्स में आपको कोई एक्स्ट्रा, आपने कोई नेशनल लेवल पर या फिर जहाँ पे भी स्टेट लेवल पर अगर अच्छा परफॉर्म किया है, 1% रिजर्वेशन है, और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो रूल 18 के तहत यहाँ पर जो है सब एंट्री 1 रूल 18 की, ठीक है, वहाँ पर वर्ड जो है वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस सोशल कास्ट, उसकी जगह आप जो है वर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो ऐड ऑन किया गया है, ठीक है ना। तो अब ओएससी नहीं बल्कि ओबीसी आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर देख सकते हैं सब एंट्री 4th, जिसमें फोर्थ ऑफ एंट्री ए जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, और इसमें इन एंट्री जी 3rd में वर्ड जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, ये भी जो है इसको भी इंक्लूड अब नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रूल 21 में अगर बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन की गई हैं, ठीक है ना। तो पर्सन जो है बेनिफिट वही क्लेम कर पाएंगे पहाड़ी एथनिक ग्रुप कैटेगरी में, जिनके पास ज़रूरी होना चाहिए कि वो एक मेंबर होना चाहिए पहाड़ी क्लैन कम्युनिटी या ट्राइब, जिसका एक अलग यूनिक कल्चर, एथनिक और आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एक और जो क्राइटेरिया रखा गया है कि वो पहाड़ी लैंग्वेज बोलना चाहिए, ठीक है ना, और उसकी मदर टंग भी पहाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बी स्पीकिंग पहाड़ी लैंग्वेज, और उसकी मदर टंग भी पहाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी, डोमिसाइल वगैरह सर्टिफिकेट उसको देना है, पहाड़ी जो एसटी लेंगे उनके लिए जो इसमें आते हैं, ठीक है ना, पहाड़ी एथनिक ग्रुप में वो लोग आते हैं। फर्दर तहसीलदार शुड बी अथॉरिटी टू सर्टिफाइड द क्लेमिंग ऑफ पर्सन बिलोंग टू सैड कैटेगरी, तो तहसीलदार से डिसाइड करेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर जो मेंशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। उसके बाद यहाँ पर जो पदारी ट्राइब हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। वो पर्सन जो बेनिफिट लेना चाहता है पदारी ट्राइब में, उनका जो है बेसिक रेवेन्यू रिकॉर्ड से क्लेम जो है वो देखा जाएगा, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, ठीक है ना, उनसे बिलोंग टू पदर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद उनके पास आधार, वोटर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने चाहिए, तहसीलदार इसको भी देखा। उसी तरह फिर गदा ब्राह्मण के लिए भी यही दिया गया है कि उसे ट्राइब से अगर वो मतलब बिलोंग करते हैं तो उनके जो हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड, बेसिक ऑफ रिकॉर्ड जो वो इंक्वायरी पे वो चौकीदार लंबरदार जो उनको प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे देखा जाएगा। उसके बाद यही आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल होना चाहिए। फर्दर तहसीलदार जो है ये अथॉरिटी रखते हैं कि वही क्लेरिफाई करेंगे क्लेम ऑफ पर्सन बिलोंग टू सैड कैटेगरी, ओके। उसके बाद कुछ यहाँ पे क्लॉज इसमें जो है ये ओमिटेड किया गया है। एनेक्सर डी में दिया गया है यहाँ पर कौन कौन से बंदे जो हैं कौन कौन से इसमें मतलब ओबीसी में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ड वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस सोशल कास्ट की बात करें तो वो यहाँ पर कुछ उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और अगर बात करें यहाँ पर जो एनेक्सर डी दिया गया था कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो ओबीसी में आएंगे, ओबीसी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर SO सीरियल नंबर 176 ऑफ 2024 डेटेड 15/3/2024 में ये आप पूरा देख सकते हैं कौन कौन लोग ओबीसी में इंक्लूड किए जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो है वो 30 बल्कि 41 है ये, ठीक है ना, ये आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चेंजेस लाए गए हैं, हमने आप सबसे डिस्कस किया कि किस तरह से परसेंटेज अब उसी हिसाब से जो है ये जो गवर्नमेंट पोस्ट आती हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट फिर उसी परसेंटेज के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये जो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।